हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड्स की तैयारी का एक खास लेक्चर सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं उन्हें भी डिटेल में समझेंगे। बोर्ड्स एग्जाम में पिछले सालों में आए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी परफेक्ट हो, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सको। ये सीरीज 10 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी और हम टोटल 14 लेक्चर में 14 चैप्टर कवर करेंगे। आप अपने अगले चैप्टर का सजेशन नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कंटेंट प्लान कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंड जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है वो 3 टर्म्स से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। अब अगर किसी भी स्ट्रक्चर में हमें 3 साइड गिवन हो तो उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल एबीसी। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। ये है आपका राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या है? जिस एंगल से आप देख रहे हो उसके सामने का जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होता है एंड जो एक बचा हुआ साइड है वो आपकी बेस हो गई। तो पाइथागोरस ने बोला कि हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर में एक रिलेशन होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जब भी हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड की वैल्यू गिवन है तो हम तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। अगर हमें परपेंडिकुलर गिवन है 4 एंड बेस गिवन है 3 तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारी कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 आ गया 25। एच स्क्वायर इक्वल टू 25 तो एच आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा हाइपोटेनियस मिल गया 5। तो जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल की साइड को फाइंड करना हो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखें। अब अगर आपको कोई बोल दे कि इस एंगल का साइन फाइंड करो, कॉस फाइंड करो, टैन फाइंड करो, कोसेक फाइंड करो, सेक फाइंड करो, कॉट फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? चलिए उसे समझ लेते हैं। तो जब हम साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा का उल्टा हमारा कोसेक थीटा होता है एंड कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा का उल्टा हमारा सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन बेस एंड टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। हम साइन थीटा को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है। सपोज इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है 5, बेस की वैल्यू गिवन है 4 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 3। तो जब हम साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितनी है 3 है तो यहाँ पर आ जाएगी 3 एंड हाइपोटेनियस कितनी है 5 है तो आ जाएगी 3 अपन 5। cos थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है 4, हाइपोटेनियस 5। tan थीटा हमारी परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है एंड बेस हमारी 4 है। सेम इसी तरह जब हम कोसेक थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये साइन थीटा का उल्टा होता है तो ये आ जाएगा 5/3 एंड सेक थीटा हमारा आ जाएगा 5/4 एंड कॉट थीटा आ जाएगा 4/3। अब चलिए इसको याद करने का हम एक ट्रिक देख लेते हैं ताकि आपको ये एग्जाम में याद रहेगा। तो यहाँ पर हमारी साइन थीटा है P/H, कॉस थीटा हमारी B/H एंड टेन थीटा हमारी P/B। तो कॉट थीटा हमारी टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा B/P एंड सेक थीटा हमारा हो जाएगा H/B, कोसेक थीटा हो जाएगा H/P। तो यहाँ पर ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है तो आप साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। एंड जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आप 1 अपन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। एंड जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है तो आप इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा। एंड टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा। अब हम अपना पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमें एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। हमें गिवन है tan a इक्वल टू 4/3। tan a इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस,
तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू 4/3। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P इक्वल टू 4 एंड बेस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर बेस निकल गई 3। तो अब हम हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, तो ये आ जाएगी 16 एंड बेस की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर 9, ये आ गया 25। फिर एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया 25। जब हम एच कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 5। तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई 5। अब बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसे तो आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको ट्रिक बताया था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। यहाँ पर एंगल हमने ए लिया है तो हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा tan ए। तो यहाँ पर साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, तो हमारा साइन ए निकल गया 4 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, तो साइन ए इक्वल टू 4 अपॉन 5। ऐसे ही आप कॉस ए फाइंड कर सकते हैं, tan ए फाइंड कर सकते हैं। अब tan ए का उल्टा होता है कॉट ए, तो आपको कॉट ए यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर सेक ए एंड यहाँ पर कोसेक ए। तो आप इसे खुद से फाइंड कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमें गिवन है एंगल बी एंड एंगल क्यू, एक्यूट एंगल जो हमारा 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी आपका 90 डिग्री से भी कम है एंड क्यू भी 90 डिग्री से कम है, क्योंकि जो आपका 90 डिग्री होता है ये एंगल होता है। इसके बाद बोला है सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो प्रूव करना है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो। तो साइन बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ये हमारा एंगल बी है, परपेंडिकुलर क्या है ए सी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी अपान हाइपोटेनियस क्या है ए बी, तो यहाँ पर आ गया ए बी इक्वल टू साइन क्यू। ये वाला एंगल हमारा क्यू है, तो साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पी आर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी आर अपान हाइपोटेनियस पी क्यू। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इस पी आर को इस साइड ला सकते हैं एंड ए बी को इस साइड ला सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी हमारा उस साइड चला जाएगा, तो ए बी अपान पी क्यू। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा बी सी है, बी सी का होल स्क्वायर। अब हम जब BC का होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा AC इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो जब हम BC कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। सेम इसी तरह इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस बेस को फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेस हमारा क्या है, QR है, तो QR इक्वल टू यहाँ पर निकल जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं BC अपान QR। तो BC की वैल्यू क्या है हमारी, अंडर रूट ऑफ AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर एंड जो हमारा QR है वो है अंडर रूट ऑफ PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं PQ का होल स्क्वायर, ये हमारा होल स्क्वायर है, आप इससे कंफ्यूज ना हो। हम लगा देते हैं होल स्क्वायर वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है हमारा AB का स्क्वायर एंड ये है AC का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर PR का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसको के इक्वल माना था, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए सी अपान पी आर इक्वल टू के एंड ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू के। तो जब ए सी कैलकुलेट करेंगे तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा के पी आर एंड ए बी इक्वल टू आ जाएगा के पी क्यू। अब इसके बाद जो ये वैल्यू है इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर अपान पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट में है। अब इसके बाद यहाँ से हम ऊपर से के कॉमन ले सकते हैं, तो के स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट में हमें मिल जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा हमारा अंडर रूट में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे के स्क्वायर को, तो हमें मिल जाएगा के अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर अपान में अंडर रूट में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा हमें के।
तो जब हमने BC अपन QR कैलकुलेट किया तो ये हमें के इक्वल मिल गया एंड यहाँ पर हमने इसको माना था के इक्वल, तो ये हमारा मिल जाएगा AC अपन PR इक्वल टू AB अपन PQ इक्वल टू के हमारा क्या था BC अपन QR, तो ये हो गया BC अपन QR। जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो वहां पर एक थ्योरम है, थ्योरम 6.4। अगर हमें दो ट्रायंगल गिवन है ए बी सी एंड पी क्यू आर एंड ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान आर क्यू हो, तो जो हमारा वो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं समझ में आया है तो जब हम इसे ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी आप इतना ध्यान दें कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी एंड एक ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, अगर ए सी अपान हमारा पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान आर क्यू, बी सी अपान आर क्यू, अगर ये हमारा इक्वल है तो जो ये एंगल है बी एंड क्यू ये हमारा इक्वल होता है। आप इस थ्योरम को याद रखें। हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसीडर अ ट्रायंगल ए सी बी, ये हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए सी बी, राइट एंगल जो हमारा है वो सी है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 29, बी सी इक्वल टू 21 एंड ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू दिया है थीटा। जो ये थीटा है ये बीच वाला एंगल होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल क्या है ए बी एंड सी, तो ये कवर कौन सा एंगल हो रहा है बी हो रहा है, तो ये हमें गिवन है थीटा। तो हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो बेसिकली कॉस थीटा को होल स्क्वायर होता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस 21। तो यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे हमें मिल जाएगा 20, परपेंडिकुलर आ गई 20। सबसे पहले हम साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ट्रिक आप हमेशा याद रखें। तो साइन थीटा हमारा क्या है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 एंड हाइपोटेनियस हमारा 29। अब कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 21 है तो 21 अपन हाइपोटेनियस की वैल्यू 29। अब इसके बाद हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 21 अपन 29 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 21 एंड प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 20 अपन 29 का होल स्क्वायर। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। अब सेम इसी तरह आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू खुद से फाइंड कर लीजिए। हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, बोला है जो राइट एंगल है वो बी है, तो ये है हमारा एक ट्रायंगल बी हमारा राइट एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड tan ए की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो ये वाला एंगल हमारा ए हो जाएगा एंड बचा हुआ एंगल सी हो जाएगा। tan ए इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बी सी एंड बेस हमारा क्या है ए बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई साइन ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बीसी है अपन हाइपोटेनियस क्या है एसी है, तो यहाँ पर लिख दिए एसी मल्टीप्लाई कॉस ए हमारा हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या है ए बी अपन हाइपोटेनियस हमारा एसी ही रहेगा एंड यहाँ पर आपने देखा था कि बीसी हमारा ए बी के इक्वल निकला था। इस बीसी की जगह हम ए बी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई ए बी अपान ए सी मल्टीप्लाई ए बी अपान ए सी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए बी का होल स्क्वायर अपान ए सी का होल स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि जो हमारा BC इक्वल टू ए बी आया था ये हमारा के इक्वल है, तो BC की लेंथ भी हमारी के हो जाएगी एंड AB की भी लेंथ के हो जाएगी। जब हम हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस फार्मूले से तो ये आ जाएगा हमारा के अंडर रूट 2, आप इसे खुद से निकाल के देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है के है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपान ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो ये के से हमारा के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 साइन ए कॉस ए हमारा प्रूफ हो गया, एक इक्वल है।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो ये जो P है हमारा है ये राइट एंगल है 90 डिग्री एंड OP की वैल्यू गिवन हमें 7 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर बोला है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। हमें डिटरमाइन करना है साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू को। अब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ाया ही था, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस हमारा क्या है OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा PQ का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा OP का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम OQ फाइंड कर लेते हैं। OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर आपको पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2AB। 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 1 एंड PQ तो ये हो जाएगा 2PQ इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। ये PQ का होल स्क्वायर इस PQ के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2PQ इक्वल टू यहाँ पर OP की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना 49। अब यहाँ पर 2PQ आ जाएगा 49 माइनस 1 48। PQ जब फाइंड करेंगे तो 48 डिवाइड बाई 2 ये आ गया 24। अब इसके बाद हम OQ फाइंड कर लेते हैं। OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। अब PQ की वैल्यू कितनी थी 24, तो हमारी OQ निकल गई 25। तो यहाँ पर OQ कितनी है 25 एंड PQ कितनी है ये आ गई 24। अब इसके बाद आप साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू तो फाइंड ही कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले साइन Q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉस Q की वैल्यू। अब हमने आपको बताया था कि अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड ये जो हमारा राइट एंगल होता है इसके सामने की जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो ये जो बचा हुआ साइड है ये बेस हो जाता है। अगर हम इस एंगल से देखें तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसके साइड वाली साइड हमारी क्या है ये है, तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर एंड राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमारी हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो ये हो गई हाइपोटेनियस एंड ये जो बची हुई साइड है ये अब बेस हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P अपॉन H। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 7 एंड हाइपोटेनियस 25। ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं cos Q की वैल्यू। cos Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको हम लिखते हैं B अपॉन H। बेस की वैल्यू क्या है 24 एंड हाइपोटेनियस हमारा 25। चलिए अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर लेते हैं। हमें बोला है एक ट्रायंगल है, राइट एंगल हमारा बी है, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा बी हो गया, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 24, तो इसे मान लेते हैं हम ए, तो ये हो गई 24 एंड बी सी इसे मान लेते हैं हम सी, तो ये हो गई हमारी 7। तो हम हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 25। अब आप साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड कर ही सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं साइन ए की वैल्यू। ए हमारा ये वाला एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर एंड जो ये राइट एंगल है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई एंड जो बची हुई साइड है वो अब बेस हो जाएगी। तो साइन ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25। सेम हम कॉस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है 24 एंड हाइपोटेनियस 25। अब हम एंगल सी के लिए साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम अगेन इस ट्रायंगल को एक बार बना देते हैं। ये था हमारा ए बी एंड सी, ये था हमारा 7, ये 24 एंड ये 25। हम यहाँ पर एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये है हमारा एंगल सी। अब इस एंगल से हम देख रहे हैं इसके सामने की जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड ये हमारा राइट एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी एंड बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो साइन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितनी है 7 एंड हाइपोटेनियस 25। अब हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जो सीबीएसई 2020 में पूछा गया था।
हमें गिवन है tan अल्फा इक्वल टू 5/12। तो ये हो गई एंगल हमारी अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 5/12। तो परपेंडिकुलर कितनी हो गई 5 एंड बेस कितनी हो गई 12। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एंड बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। जब हम एच कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 13। तो ये आ गया 13। अब हमें फाइंड करना है सेक अल्फा। अब पता है कि सेक अल्फा हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13 एंड बेस की वैल्यू है 12। तो ये आ जाएगी हमारी आउटपुट 13/12। अब हम एनसीईआरटी का अपना दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट। और सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्यू आर फाइंड कर लेंगे। तो जब हम क्यू आर फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। सबसे पहले हम tan p कैलकुलेट कर लेते हैं। p हमारा ये वाला एंगल हो गया। तो इसके सामने की जो हमारी साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर एंड ये राइट एंगल है, इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस एंड बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो tan p इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है 5 अपॉन बेस, बेस की वैल्यू 12 है। तो हमें tan p मिल गया 5/12। अब कॉट r फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए इस ट्रायंगल को हम अगेन बनाते हैं। तो ये था हमारा ट्रायंगल p q एंड r। ये था हमारा 13 5 एंड 12। हमें फाइंड करना है कॉट r। r ये वाला एंगल है। अब इसके सामने की जो साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर एंड ये राइट एंगल है, इसके सामने की साइड हमारी हाइपोटेनियस, तो बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। अब कॉट r इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितनी है 5 एंड परपेंडिकुलर 12। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं tan p माइनस कॉट r। p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू भी 5/12 है। तो ये हमें मिल जाएगी 0। अब हम अपना तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है साइन a इक्वल टू 3/4। साइन a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 3/4। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3 एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा 4। हम बेस कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस फार्मूले से। तो बेस आ जाएगा √7। इसके बाद हम जब cos a फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है √7 अपॉन हाइपोटेनियस हमारी 4। अब tan a फाइंड कर लेते हैं। tan a हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो 3 अपॉन बेस की वैल्यू √7। अब हम अपना चौथा प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमें गिवन है cot a इक्वल टू 8/15। कॉट ए हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू हमारी हो गई 8 एंड परपेंडिकुलर हो गया 15। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइपोटेनस को फाइंड कर लेते हैं। तो हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा 17। अब इसके बाद हम साइन ए एंड सेक ए फाइंड कर सकते हैं। साइन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितनी है 15 एंड हाइपोटेनियस 17। ये हो गई साइन ए। सेम इसी तरह हम सेक ए की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 17 एंड बेस क्या है 8। अब अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू हमें गिवन है 13/12। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो गई हमारी 13/12। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें मिल गई 13 एंड बेस की वैल्यू मिल गई 12। इसके बाद हम पाइथागोरस फार्मूले से इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मिल गई 5। इसके बाद हम साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे आप खुद से कर लीजिएगा। हम अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से कम है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। सपोज एक ये ट्रायंगल है, ये हो गई ए बी एंड सी। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे ये आपका एंगल 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल है एंड ये एक्यूट एंगल्स है। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक लाइन जो ये सी डी है इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा एंड यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉस ए। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये डी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंड इसे हम बोल सकते हैं ए एंड इसे सी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 90 डिग्री। अब सबसे पहले हम कॉस ए कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस ए हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस की वैल्यू क्या है, एडी है, तो यहाँ पर लिखते हैं एडी अपन हाइपोटेनियस क्या है, एसी। अब इसके बाद इस सेकेंड ट्रायंगल को लेते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री है इस डी पे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डी 90 डिग्री। एंड ये आपका परपेंडिकुलर वाला लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर वाला लाइन है, ये हो जाएगा सी। एंड ये आपका बी है। अब इसमें हम कॉस बी फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर कॉस बी हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस कितना है बी डी अपान परपेंडिकुलर आपका बी सी। अब इसके बाद हम इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए सी अपान बी सी। अब जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सेम उस प्रॉब्लम की तरह है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था। तो ये हमारी है दो ट्रायंगल, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है। एंड हमें गिवन है कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। जो पिछला प्रॉब्लम हमने आपको बताया था वहां पर साइन ए साइन बी के इक्वल था, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन का भी प्रोसेस सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा। तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये कैसे सॉल्व होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी। हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। बेस हमारी हो गई 7 एंड परपेंडिकुलर हो गई 8। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा √113। अब इस ट्रायंगल को देखकर आप साइन थीटा की वैल्यू तो फाइंड ही कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस 8 अपान √113। एंड कॉस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 7 अपान हाइपोटेनियस 113। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्टली भी वैल्यू रख सकते हैं, बट मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको इस तरीके से कर रही हूँ। ऐसे ही ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपान √113, तो ये हो जाएगा 8 अपान √113 का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस यहाँ पर 7 अपान √113 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49/64। सेकेंड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49/64। हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है कॉट ए इक्वल टू 4/3। अब आपको पता है कि कॉट ए इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये है बेस अपान परपेंडिकुलर। ये थी आपकी ट्रायंगल, ये था एंगल। अब बेस कितनी निकल गई 4, तो यहाँ पर 4 आ गई, परपेंडिकुलर 3। हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। अब सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एलएचएस साइड को। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7/25। अब हम आरएचएस साइड को देख लेते हैं। तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी है 4 अपान हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस आपकी 5 है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7/25। तो इससे हमें पता चलता है कि एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल हमें गिवन है बी, तो ये है हमारे राइट एंगल, ये बी है, ये 90 डिग्री हो गई। एंड tan ए इक्वल टू 1/√3, तो ये हो गई ए, ये हो गई सी। ये हमें गिवन है tan ए इक्वल टू 1/√3। tan ए हमारी होती है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर हमें कितनी मिल गई 1 एंड बेस मिल गई √3। अब हम पाइथागोरियस थ्योरम से इस हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगी 2। अब इसके बाद हम इसे फाइंड कर लेते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए। सबसे पहले हम साइन ए फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा ए एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंड ये हमारा राइट एंगल है, तो इसके सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनियस, एंड ये बची हुई साइड हमारी बेस हो गई। तो यहाँ पर साइन ए इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितनी है 1 एंड हाइपोटेनियस 2। अब कॉस ए कैलकुलेट कर लेते हैं।
कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी है √3 एंड हाइपोटेनियस हमारी 2 है। अब इसके बाद एंगल सी के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल को अगेन एक बार बनाते हैं। ये था हमारा सी बी एंड ये √3, ये साइड हमारी 2 एंड ये जब हम सी एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये राइट एंगल था तो इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस एंड ये बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस सी। कॉस सी हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है 1 है, 1 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं साइन सी। साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √3 एंड हाइपोटेनियस 2। अब इस वैल्यू को हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो ये मिल जाएगी हमें 1/4 प्लस 3/4 आ गया 4/4 मीन्स 1। तो इसका आंसर हमें 1 मिल जाएगा। अब आप इसे खुद से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट एंगल क्यू। तो ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, एंगल क्यू हमारा राइट एंगल है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हमें गिवन है 25 एंड पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो यहाँ पर हम पी आर फाइंड कर लेते हैं। पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है एक्स का स्क्वायर। जब हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। एक्स क्या है हमारा क्यू आर है तो ये हमें मिल गया 12 एंड हमारा पी आर मिल जाएगा 25 माइनस 12, तो ये हमें मिल गया 13। तो ये थी हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा था राइट एंगल 90 डिग्री। ये हमें मिल गए 12, 13 एंड 5। इसके बाद आप साइन पी कॉस पी एंड टेन पी खुद से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि ये जो हमें गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमें ए बी की वैल्यू गिवन है 3 एंड बी सी की वैल्यू गिवन है 4। तो हम हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो जब हम tan a फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4/3। ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। सेकंड देख लेते हैं, सेक ए इक्वल टू 12/5। तो सेक ए हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू 12/5। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 12 एंड बेस हो जाएगा 5। जब हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 119। तो ये एक ट्रायंगल है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट इज cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये बेसिकली हमारा कोसेक के लिए होता है। अगर हम cos की बात करें तो इसके लिए हमारा होता है कोसाइन। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट इज cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं होता। इसका मतलब होता है cot ऑफ एंगल A, नॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 4/3 गिवन है। तो ये हो गई हमारी ट्रायंगल परपेंडिकुलर 4 एंड हाइपोटेनियस 3। तो आपको पता है कि जो आपकी हाइपोटेनियस होती है इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है ये लॉन्गेस्ट साइड होता है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर एंड बेस। अब हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने साइन के एंगल को याद कर लिया तो आप बाकी के एंगल्स खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो आपका साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0। इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, साइन 0 इक्वल टू 0,
साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। ऐसे ही साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। जब हम कॉस के एंगल को फाइंड करेंगे तो इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ये 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पर, ये आपका √2 यहाँ पर, ये 1/2 यहाँ पर एंड ये 0 यहाँ पर। तो cos 0 डिग्री हमारा क्या हो गया 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब इसके बाद tan के एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा। ये आपको मैंने पीछे अभी बताया था। आप एंगल कुछ भी यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। अगर हम tan 0 की बात करें तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन cos 0 क्या है 1। तो ये हमें मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ऐसे ही जब हम tan 30 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/√3 एंड ये मिल जाएगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा √3। अगर हम tan 90 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू 0। तो ये हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। अगर हम कॉट के एंगल की बात करें तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो जब हम कॉट 0 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/tan 0। tan 0 की वैल्यू कितनी है 0 है 1/0, तो ये हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट। सेम अगर इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3 एंड ये 0। अब सेक थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। जब हम सेक 0 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 1/1, तो ये हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर सेक 0 डिग्री आ जाएगा 1। ऐसे ही जब हम सेक 30 कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 2/√3, यहाँ पर √2, 2 एंड यहाँ पर इनफाइनाइट। एंड जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो यहाँ पर हमारा कोसेक 0 डिग्री आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3 एंड यहाँ पर 1। हम एनसीईआरटी का एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये हमारा राइट एंगल है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स ये बीच वाला एंगल सी। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC, ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है एंड ये वाली। अब आपको पता है ये है कि AB एंड एंगल C गिवन है, तो इसके बीच का हम एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम tan 30 डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5 एंड बेस हमारी BC है। tan 30 डिग्री क्या होती है यहाँ पर आप चार्ट में देख पा रहे होंगे tan 30 1/√3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/√3 इक्वल टू 5/BC। जब हम BC कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5/√3। तो BC हमें मिल गया 5/√3। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से AC कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 10। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR मीन्स एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल PRQ मीन्स एंगल R हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर PQ एंड PR की वैल्यू गिवन है। PQ हमारा परपेंडिकुलर है एंड PR हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हो गई हमारी साइन की एंगल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन एंगल R इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेनस हमारा 6 है, तो ये आ गया हमारा 1/2। अब 1/2 साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 की जगह हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन R इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा R इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल मिल गई हमें 30 डिग्री एंड ये हमारा राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गई। इसे हमें P को अब फाइंड करना है। अब आपको पता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स का जब हम सम कैलकुलेट करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q की वैल्यू हमें 90 डिग्री गिवन है एंड एंगल R हमने फाइंड किया है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम एंगल P फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो हमें फाइंड करना है A एंड B की वैल्यू। अब हमें कंडीशन एक गिवन है, जो हमारा A प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंड 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए एंड एंगल A एंगल B से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा साइन है, तो हम फाइंड करेंगे कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है। ऐसे ही यहाँ पर कॉस है, इसके लिए हम फाइंड करेंगे कि कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। हम साइन के लिए 30 डिग्री एंड कॉस के लिए 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख सकते हैं साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है एंड इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉस A माइनस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पर A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा A प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू आ गया हमारा 45 डिग्री। अब इसके बाद हम a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पर b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है एंड a ग्रेटर देन b भी है। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पहला प्रॉब्लम गिवन है ये साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पर पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो आप इस टेबल को देखकर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड इस टेबल को आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4, तो ये आ गई 4/4 इक्वल टू 1। सेम इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। हम एक और सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 प्लस 2 प्लस 2/3/√3। यहाँ पर ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 1 मल्टीप्लाई √3 √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2/√3। यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा √3 2/2 1 प्लस √3। तो यहाँ पर हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 2/2, यहाँ पर है √3 प्लस 1। रेशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा है इसका अपोजिट साइन, यहाँ प्लस था हमने माइनस लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपान 2/2। अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, इसको a, इसको b, तो ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √3 माइनस 1 अपान 2/2 एंड 2 भी आ जाएगा। अब इस √2 को भी डिनोमिनेटर से हटा सकते हैं, तो हम अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा √6, यहाँ पर √3 माइनस 1 अपान 8। सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें प्रॉब्लम गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपान यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, तो ये आ जाएगा 2/√3 अपान 4/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इससे मल्टीप्लाई एंड ये इससे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपान √3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3/3 अपान
2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा √3/2। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो बाकी को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0 अपान 2। जब हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, हमें एंगल a फाइंड करना है। हम एक-एक करके ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए ऑप्शन ले लेते हैं, एंगल 0, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं ए की जगह 0, तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0, 0 इक्वल टू 0। ये हमारा ट्रू हो गया, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि 1 अपान √3 होती है, अपान 1 माइनस 1 अपान √3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 अपान √3 अपान 1 माइनस 1 अपान 3, तो ये आ जाएगा 2 अपान √3, ये आ जाएगा 2 अपान 3। ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपान √3। इस 3 को हम हटा सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 अपान 3। ये 3 हमारा कैंसिल हो गया जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। अब आपको पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एंड ये सारे ऑप्शन को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपान √3, एंड हमें गिवन है कि a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है, एंड a b से बड़ा है, तो हमें a एंड b को फाइंड करना है। सेम इसी तरह का प्रॉब्लम हमने अभी एक पीछे किया था। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा tan है, तो tan के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री की होती है, तो यहाँ पर हम √3 की जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, एंड यहाँ पर हमारा tan a प्लस बी है ही, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब सेम इसी तरह 1/3 हमारा क्या होता है? tan 30 डिग्री, एंड यहाँ पर हमारा है tan a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू आ गया हमारा 45 डिग्री। a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। जब हम b फाइंड करेंगे तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हमें मिल गया 15 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले हम पहला चेक करते हैं, sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b। हम एंगल में कुछ भी लेकर चेक कर सकते हैं। सपोज हम एंगल a ले लेते हैं 30 डिग्री एंड b ले लेते हैं 60 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा sin 30 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू sin a की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस एंगल b की वैल्यू है 60 डिग्री। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल टू sin 30 डिग्री 1/2 एंड sin 60 डिग्री √3/2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों हमारा इक्वल नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि अगर हम sin 0 डिग्री चेक करें तो ये 0 होती है। अगर हम एंगल को इंक्रीज करें sin 30 डिग्री चेक करें तो ये हमारी 1/2, 0 से ये हमारी बड़ी है। अगर हम sin 60 डिग्री चेक करें, पहले 45 कर लेते हैं, 45 डिग्री, तो ये हमें मिल जाएगी 1 अपान √2, ये हमारे इससे भी बड़ी है। अगर हम sin 60 डिग्री की बात करें तो ये हमें मिल जाएगी √3/2, ये हमारे इससे भी बड़ी है। अगर हम sin 90 की बात करें तो ये हमें मिल जाएगी 1, ये इससे भी बड़ी है, तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू डिक्रीज करती है। अगर हम cos 0 चेक करें तो हमें मिल जाती है 1, अगर हम cos 30 डिग्री चेक करें तो ये होती है √3/2, वो जो 1 से छोटा है। अगर हम cos 45 चेक करें तो ये मिलती है 1 अपान √2, जो इससे छोटा है। अगर हम cos 60 की बात करें तो ये मिल जाएगी 1/2, 1/2 1 अपान √2 से छोटा है। अगर हम cos 90 डिग्री की बात करें तो ये हमें मिल जाएगी 0, अब 0 1/2 से छोटा है, तो ये हमारी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट इज sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ
यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब हमने साइन 0 लिया है, कॉस 0 लिया है तो हमारी वैल्यू डिफरेंट है तो ये इक्वल तो होगी ही नहीं, बस केवल ये एक केस में इक्वल होती है 45 डिग्री के केस में, तो ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो हम कॉट ए फाइंड कर लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए ऑन साइन ए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 0 डिग्री क्योंकि एंगल हमें 0 लेना है अपॉन साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 0। अब 0 से हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हमें इनफाइनाइट मिलती है, मीन्स नॉट डिफाइन, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सबसे पहली जो हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम यहाँ पर सेक भी फाइंड कर सकते हैं, टेन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सेक की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड अगर टेन की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इस आइडेंटिटी को जरूर याद रखें। अब ये हमारा कैसे आया इसका भी प्रूफ होता है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें। वैसे आपका बोर्ड पास है तो आपको ये अभी जानने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये है हमारा क्वाड्रेंट। ये एंगल हमारी 90 डिग्री होती है, ये एंगल भी हमारी 90 डिग्री है, तो ये हमारी टोटल 180 डिग्री हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये हमारी इतनी 270 डिग्री हो जाएगी। ये एंगल भी हमारी 90 है, तो जो पूरी एंगल बन रही है यहाँ पर 360 डिग्री बन रही है। ये बेसिकली क्वाड्रेंट रूल है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसको पढ़ा दूंगी, बट इसकी आपको उतनी नीड नहीं है। अब एनसीईआरटी का हम एग्जाम्पल 9 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। इसका मतलब है कॉस ए टेन ए एंड सेक ए को हमें साइन ए के फॉर्म में लिखना है। तो हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए, एंगल कुछ भी यूज कर सकते हैं, थीटा ए कुछ भी, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा देते हैं। तो हमने कॉस को साइन ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम tan को कन्वर्ट करते हैं साइन ए के फॉर्म में। तो tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा tan ए कन्वर्ट हो गया साइन ए के फॉर्म में। अब हम सेक ए को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन ए के फॉर्म में। तो सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने सेक ए को भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है 1 के इक्वल टू। ये 2023 में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखें। तो हम एलएचएस को ले लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड सेक ए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, एंड यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए, एंड यहाँ पर हम सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, एंड टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस ए, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, एंड नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए ये है, बी ये है, ये ए है, ये बी है, तो ये है हमारा ए प्लस बी एंड ये है ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ए हमारा क्या है 1 स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जब आप साइन को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1। एंड आप देख पा रहे होंगे आपका आरएचएस में 1 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो हम एलएचएस को ले लेते हैं एंड आरएचएस प्रूव करेंगे। तो हमारा कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। एंड यहाँ पर हमारा कॉस ए है ही, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। हम यहाँ से cos a कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम cos a कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस 1। एंड हम नीचे से भी cos a कॉमन ले सकते हैं, cos a तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन a प्लस 1। ये हमारा cos कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन a क्या होता है, कोसेक a होता है, कोसेक a माइनस 1 अपॉन कोसेक a प्लस 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो हमारा आरएचएस है। Next problem is prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 equal to 1 upon sec theta minus tan theta using the identity sec square theta equal to 1 plus tan square theta। तो हम LHS को लेते हैं एंड RHS प्रूव करेंगे। तो हमारा यहाँ पर है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। तो इसको हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसके बाद हम tan थीटा एंड सेक थीटा को एक साथ ले लेते हैं एंड माइनस 1 को अलग कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसके बाद हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा एंड डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसके बाद 1 के साथ करेंगे। तो हम tan थीटा को मान लेते हैं a एंड इसको मान लेते हैं b एंड इस tan थीटा को a एंड b। तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a प्लस बी एंड ये हो जाएगा a माइनस बी। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, tan थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर माइनस, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। एंड डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एंड यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी गिवन है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया भी था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस, ये आ जाएगा हमारा tan थीटा माइनस सेक थीटा एंड डिनोमिनेटर में हमारा सेम रहेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये ब्रैकेट यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर रहेगा एंड यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसके बाद इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा एंड डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एंड यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड आ जाएगा -1 एंड यहाँ पर माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा।
डिवाइड बाई, यहाँ से हम चलिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा माइनस किया है तो ये माइनस tan थीटा हो गया एंड ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसको आप प्लस कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम -1 कॉमन लेंगे या फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा प्लस tan थीटा एंड ये प्लस माइनस में हो जाएगा सेक थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एंड यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा। ये जो चीज है ये सेम यही चीज है तो ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो हमें यही प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब है साइन ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड tan ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले साइन ए को हम कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी ही है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम साइन ए फाइंड कर लेते हैं। साइन ए हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसको इस साइड लाते हैं एंड कॉस स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा एंड अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जब हम कॉस ए फाइंड करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस आ जाएगा एंड कॉस ए फाइंड कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस माइनस कॉट ए डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए इक्वल टू प्लस माइनस कॉट ए अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हम सेक ए फाइंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट ए। तो यहाँ पर हमारा सेक ए कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे जो टर्म्स है कॉट ए में है, कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं है जो हमारा साइन में कॉस में इन सब में हो। अब इसके बाद हम थर्ड देख लेते हैं। tan ए को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट ए के फॉर्म में। तो अब ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, tan ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉट ए। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम इज राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब साइन कॉस tan जितने भी हमारे हैं सबको हमें सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए को कर लेते हैं। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा 1 होता है। तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारा साइन सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए एंड यहाँ पर प्लस माइनस भी रहेगा एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए।
तो यहाँ पर साइन सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो हम कोसेक ए फाइंड कर लेते हैं। कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, ये हमारा ऊपर चला जाएगा एंड ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर कोसेक ए भी सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं सेक ए के फॉर्म में। तो यहाँ पर तो ये हमारा डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू होता है 1/सेक ए। तो ये हमारा डायरेक्टली सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम tan ए को कन्वर्ट कर लेते हैं सेक ए के फॉर्म में। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा ही है, मीन्स आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम tan स्क्वायर ए फाइंड कर लेते हैं। tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर हमें tan ए मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे tan ए भी हमारा सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब tan का उल्टा हमारा क्या होता है, cot होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cot ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम cot ए फाइंड कर लेते हैं। cot ए इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा cot ए भी सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्वेश्चन गिवन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी ही थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एंगल तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 9। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ पर हमारा है 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा एंड यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको काफी ध्यान दें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1/साइन थीटा। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा a है एंड ये 1 को हम मान लेते हैं b है। सेम इसी तरह इसको मान लेते हैं a है एंड इसको मान लेते हैं b है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस 1 कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगी 1 प्लस यहाँ पर प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1/cos थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा साइन थीटा। ये cos थीटा साइन थीटा इस cos थीटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो 2 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ऐसे ही हम रहने देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड और एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन और डिफाइंड। तो ये हमें LHS गिवन है, हमें प्रूव करना है इस RHS के इक्वल। तो हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड इसका होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा।
तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा एंड यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारा आरएचएस के इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारा ये प्रॉब्लम है, ये हमारा एलएचएस है, इसको हमें प्रूफ करना है 2 सेक ए के इक्वल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए एंड यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एंड यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका 1 होता है, तो 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर 1 1 आपका 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए एंड यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए एंड यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 अपान कॉस ए। अब 1 अपान कॉस ए होता है सेक ए के इक्वल, तो ये हो गया 2 सेक ए, जो हमारा आरएचएस है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद हम इसको कर लेते हैं। प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई 1, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ एंड ये इसके साथ, सेम ऐसे ही ये इसके साथ एंड ये इसके साथ। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा एंड यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस हमारा माइनस हो जाएगा एंड साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी एंड यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फार्मूला हम इस पर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा
एंड इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा एंड 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो ये था हमारा आरएचएस जो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। तो यहाँ पर है 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 1 अपान कॉस ए। तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान कॉस ए। ये कॉस ए इस कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1। हम आरएचएस को अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी ही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एलएचएस आरएचएस के इक्वल है तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए एंड यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए। तो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1। सेम डिनोमिनेटर को भी लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। यहाँ पर भी रहेगा 1 अपान साइन ए। अब इसके बाद कोस ए अपान साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉट ए यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। अब इसके बाद कॉट ए एंड कोसेक ए को एक साथ हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए एंड यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा कॉट ए। ये था हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम 1 ही रहने देते हैं इसको चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारा 1 था इसको 1 ही रहने दे दिया माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए एंड यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी एंड यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है एंड यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कोसेक है। तो हम कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए एंड यहाँ पर हमारा बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ये। तो ये है कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो यहाँ पर आ गया हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए एंड जब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये हमारा इसके सिमिलर है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा ये आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए।
तो यही हमें प्रूव करना था, जो हो गया, ये हमारा आरएचएस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड ये हमारा अंडर रूट में रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में सेक ए प्लस टेन ए डिवाइड बाई सेक ए माइनस टेन ए। अब इसके बाद यहाँ पर हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट सेक ए प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1। ये भी अंडर रूट में 1 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो 1 हमें मिल जाएगा। तो ये आ गई हमारी सेक ए प्लस टेन ए, जो हमारी आरएचएस थी, एंड यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं एंड न्यूमरेटर से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ा ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, तो इसको हमने tan थीटा लिख दिया, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, एंड यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, एंड यहाँ पर 1 में से माइनस 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा माइनस 1, एंड यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल गया आरएचएस tan थीटा, एंड यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये प्रूव करना है, हम एलएचएस को लेते हैं एंड आरएचएस प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एंड यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे हम फार्मूले से ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले से इसे हम ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए कोसेक ए, एंड इसको हम ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, एंड 2 साइन ए कॉस ए को लिखते हैं 2 साइन ए, एंड कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। अब इसके बाद हम इसको लिखते हैं प्लस 2 कॉस ए, एंड सेक ए हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉस ए। ये हमारा कॉस है, इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपने आइडेंटिटी पढ़ी ही है, एंड यहाँ पर आपका 2 हो गया, एंड यहाँ पर भी 2 बच गया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हमें मिल गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। बेसिकली हमें यही प्रूफ करना था, जो चीज यहाँ पर है हमने प्रूफ कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये प्रूफ करना है, सबसे पहले हम एलएचएस को लिखते हैं, कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान साइन ए, एंड यहाँ पर माइनस साइन ए, एंड 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, एंड यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
एंड यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। आपने आइडेंटिटी पढ़ी ही है। एंड यहाँ पर साइन ए कॉस ए। आपका यहाँ पर एक साइन इस साइन से कैंसिल हो गया एंड कॉस ए यहाँ पर एक कॉस से कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिल गया कॉस ए साइन ए। अब हम आरएचएस को ले लेते हैं, तो आरएचएस हमारा क्या है, 1/tan a प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/tan a को हम लिख लेते हैं साइन ए अपान कॉस ए, प्लस यहाँ पर कॉट ए को हम लिख लेते हैं कॉस ए अपान साइन ए। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन ए कॉस ए, एंड यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड ये 1 है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1/1 साइन ए कॉस ए। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिल गया साइन ए कॉस ए। तो आप देख पा रहे होंगे एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। तो ये tan स्क्वायर ए तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगी एंड हमें मिल गया tan स्क्वायर ए, जो हमें प्रूव करना था tan स्क्वायर ए। अब हम इसको ले लेते हैं एंड इसको भी दिखाते हैं tan स्क्वायर ए के इक्वल। तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर है 1 माइनस कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan ए, इसका भी होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई tan ए माइनस 1 डिवाइड बाई tan ए का होल स्क्वायर। तो हम इस tan ए को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, एंड जब हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारा -1 का होल स्क्वायर साथ में कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर tan स्क्वायर ए तो रहेगा। ये हमारी कैंसिल हो गई, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गई, tan स्क्वायर ए, जो हमें प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स एग्जाम के हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए डिटेल में सॉल्व करवाया है। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। एंड अगले लेक्चर में आप किस टॉपिक का डिस्कशन चाहते हैं, आप उसे कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसको कवर कर सकूं, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही पास हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।